ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम जानेंगे अजा एकादशी व्रत कथा के बारे में। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सभी सुखों को पाने और दुख दुर्भाग्य को दूर करने के लिए अजा एकादशी व्रत को रखा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसके जीवन में सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। पुराणों में एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने में 2 एकादशी व्रत होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि के दिन ही व्रत रखा जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा इसमें की जाती है। इससे प्रसन्न होकर इस व्रत को करने से जातक की आयु में वृद्धि, सौभाग्य में वृद्धि होती है, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि उसके पूर्व जन्म के पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए अजा एकादशी व्रत को पूरे विधि विधान से करना चाहिए। अजा एकादशी व्रत करने से जातक की मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, साथ ही अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक बहुत ही दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवों के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र जी को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसा दिया। इंद्रदेव के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र जी को योग बल से एक सपना दिखाया। उस स्वप्न में राजा ने देखा कि उन्होंने अपना सारा राज्य महर्षि को दान में दे दिया है और दूसरे ही दिन महर्षि विश्वामित्र जी अयोध्या आए और राजा हरिश्चंद्र से अपना सारा राज्य मांगने लगे। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, कल रात स्वप्न में आपने मुझे अपना पूरा राज्य दान कर दिया था। स्वप्न में किए हुए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और महर्षि विश्वामित्र को अपना सारा राज्य दान में दे दिया। राजा हरिश्चंद्र पूरी पृथ्वी के सम्राट थे। अब उन्होंने अपना पूरा राज्य दान कर दिया था। अब दान की गई भूमि पर रहना उन्हें उचित नहीं लगा, इसलिए वह अपनी स्त्री और पुत्र के साथ काशी आ गए। क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, अतः पृथ्वी पर होने पर भी वह पृथ्वी से अलग मानी जाती है। और अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र जाने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, जब तप और दान ये सब दक्षिणा से ही सफल होते हैं। तुमने इतना बड़ा राज्य मुझे दान में दे दिया तो इसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें भी दे दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब कोई धन नहीं था। वह पूरा राज्य दान करने के बाद राज्य का सारा धन भी दान कर चुके थे। अब महर्षि को दक्षिणा देने के लिए उन्होंने 1 महीने का समय मांगा और काशी आ गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी को एक ब्राह्मण के यहाँ भेज दिया, जहाँ वह उसका पूरा कार्य करती थी घर का। उनका पुत्र बहुत ही छोटा था। बालक के प्रार्थना करने पर उन्होंने उसे उसकी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी और राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को एक चंडाल के यहाँ बेच दिया और इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दे दी। महारानी शैव्या जो महाराजा के घर में अब दासी का काम करने लगी और चंडाल के सेवक के रूप में राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहां जो भी मुर्दे लाए जाते उनको लेकर उन्हें जलाने तक का काम उन्हें सौंप दिया गया। एक दिन शमशान भूमि की तरफ से महर्षि गौतम बुद्ध जा रहे थे और जब राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि गौतम को वहां देखा तो उन्हें प्रणाम किया, उन्हें अपनी पूरी व्यथा सुनाई। तब गौतम ऋषि ने कहा, ये आपके पूर्व जन्म के किसी पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। यदि आप भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो और अजा एकादशी की कथा भी सुनो तो आपके सब पाप नष्ट हो जाएंगे, आपका उद्धार होगा। राजा ने ऋषि की बात मानी और अजा एकादशी व्रत करने लगे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र के पुत्र जो कि ब्राह्मण की पूजा के लिए
पुष्प चुन रहे थे जंगल में, वहां उन्हें अचानक एक सांप ने काट लिया। सांप का विष उनके पूरे शरीर में फैल गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और वह भूमि पर गिर गए। यहाँ रानी शैव्या को धीरज धराने वाला भी कोई नहीं था, न ही उनके पुत्र को शमशान तक पहुंचाने वाला कोई था। वह रोती बिलखती हुई अपने पुत्र की देह को अकेली हाथों में उठाए रात के समय में शमशान पहुंची। वहां पुत्र की देह को जलाने जा ही रही थी कि राजा हरिश्चंद्र वहां आ गए। बेचारी रानी के पास तो अपनी पुत्र की देह ढकने के लिए कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा के स्वर को पहचान लिया और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, महाराज, यह तो आप ही का पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र बहुत दुखी हुए, किंतु वह अपने धर्म पर स्थित बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चंडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे यह कह रखा है कि बिना कर दिए यहाँ किसी भी मुर्दे को ना जलाया जाए। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देकर ही अपने पुत्र की देह को यहाँ जलाओ। यह सुनकर रानी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मेरे पास केवल यह साड़ी है जो ये साड़ी मैं पहने हुए हूँ। आप इसी साड़ी में से आधी ले लें। और इतना कह के जैसे ही रानी ने अपनी साड़ी को फाड़ने लगी, वैसे ही भगवान विष्णु, धर्मराज, महर्षि विश्वामित्र साथ आकर प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया, राजकुमार मरा नहीं है, यह सब तो ऋषि ने अपनी ही योग माया से आपको दिखाया था, आपकी परीक्षा लेने के लिए। राजा हरिश्चंद्र को चंडाल के रूप में खरीदने वाले साक्षात भगवान धर्मराज थे। साक्षात नारायण वहां मौजूद थे। उन्होंने बताया, आपने जो एकादशी का व्रत किया था, इससे आपके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से राजा हरिश्चंद्र और रानी शैव्या को आशीर्वाद मिला। उन्होंने राज्य का सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति करी। तो जो कोई भी इस व्रत को करता है, उपवास रखता है, कथा का श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं तो पूरी होती है, साथ ही अंत में उसे वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।